हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ इनास कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट किस दिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। और साथ में कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट थे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज तक कर रखा है कि भैया आप जो कट ऑफ बता रहे हो, बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर 70 के करीब बता रहे हैं, कहाँ तक कौन सा कट ऑफ रहेगा इसके ऊपर भी हम लोग एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, क्या रहने जा रहे हैं। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हम लोग बात करें बिहार दरोगा प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो आयोग के चेयरमैन के कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट क्लियर तौर पर इंटरव्यू में ये कहा था। जैसे आयोग के चेयरमैन से कई सारे सवाल पूछे गए, पेपर लीक को लेकर पूछे गए, पेपर में जो स्कॉलर एग्जाम में बैठ जाते इसको लेकर पूछे गए। तो बहुत सारे लोगों ने डाउट रखा। अब आयोग के चेयरमैन ने सारे चीज़ों के ऊपर बात किया। जैसे पेपर लीक के ऊपर ही बात किया कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के ऊपर नहीं, जैसे स्कॉलर बैठने को, पता स्कॉलर बैठने को लेकर चेयरमैन ने यही कहा कि यहाँ पर 20 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। अब ये पहले भी हम लोगों ने बात कर रखा है। तो यहाँ पर यही चेयरमैन ने कहा कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। वो कुछ लोग होंगे और हमेशा रहेंगे, अपने जगह पर किसी और एग्जाम में बैठाएंगे और सभी को मैनुअली प्रॉपर जांच करके एग्जाम सेंटर के ऊपर बैठाना। जैसे आप कोई क्राइम तो करके जा नहीं रहे हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत लापरवाही हर एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ ना कुछ हो जाता है। कुछ सेंटर पर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली आपकी चेक की जाती है, पर कुछ सेंटर पर कुछ ना कुछ लापरवाही रह जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट स्कॉलर के रूप में बैठ जाते हैं एग्जाम में। तो अब बैठ भी गए, यानी कितने स्कॉलर बैठे होंगे? 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठे होंगे। 1000 बहुत होते, तो 1000 कैंडिडेट स्कॉलर बैठे हुए। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 20 गुना रिजल्ट देना है आयोग को। 20 गुना रिजल्ट का मतलब ये है कि आप करीब करीब 26,000 के करीब यहाँ पर रिजल्ट देना है। और 20,000 26,000 रिजल्ट में 1,000 कैंडिडेट आ भी जाएंगे। कुछ हर कैटेगरी से रहेंगे, कोई एक ही कैटेगरी में तो रहने नहीं जा रहे। तो 1,000 कैंडिडेट आ भी जाते हैं, तो इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते उन कैंडिडेट के जो जेन्युइन है, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, जो जिनके स्कोर हर एग्जाम में अच्छे स्कोर निकल कर आते हैं। उन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे कैंडिडेट को यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा जो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर 70 कर आ रहे हैं, ठीक है, और जो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के ऊपर रहेंगे ये इनके ऊपर थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट के ऊपर फर्क पड़ने वाले, जो मेहनत कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस पोस्ट के लिए हकदार रहेगा, रियल जेन्युइन हकदार रहेगा, वे यहाँ पर अपने दम पर शॉर्ट लिस्टेड होकर जाएगा। आयोग की कितना भी धांधली कर ले, आप स्कोर तो लोगों को कम नहीं कर दोगे। जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं उस स्कोर में तो कमी नहीं आएगी। हाँ, आयोग के आंसर की कुछ और रहेगा और इंटरनेट के ऊपर आंसर की कुछ और रहेगा, तो इससे भी एक थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद आयोग के चेयरमैन से रिजल्ट को लेकर पूछा गया कि रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर तौर पर कहा कि 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर बात की गई और प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर 2 मंथ का, जो सही नहीं है। 2 मंथ से पहले ही, 1 मंथ के अंदर ही आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मंथ में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट है। 6 लाख कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दे रखा है। तो 6 लाख कैंडिडेट बहुत मायने रखते हैं इनके। और यहाँ पर अटेंडेंस भी 80% से प्लस है। एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट भी 80% से प्लस है। यदि यहाँ पर ये अटेंडेंस 70% रहता तो कैंडिडेट आयोग के ऊपर ओएमआर शीट चेक करना कम ही कैंडिडेट को चेक करने पड़ते, पर यहाँ पर 80% से ज़्यादा है। यानी लगभग लगभग सारे लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा था, सारे लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। कुछ ही कैंडिडेट ने इस एग्जाम को अवॉइड किया, छोड़ा, चाहे जो भी रिजल्ट रहा होगा। तो यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट को ओएमआर शीट करना है, चेक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप खुद से समझ सकते हो कि यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट के लिए सेपरेट सिस्टम तो रखे नहीं जाएंगे। तो सभी का, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कम से कम समय में रिजल्ट देने, तो आयोग को कम से कम इससे पहले एग्जाम के रिजल्टों में, चाहे 2213 की बात करें, ठीक है, 2213 दरोगा की बात करें, या 24 और 43 या 44 दरोगा की बात करें, या 17 दरोगा की बात करें, तो हमेशा बड़े वैकेंसीज में, छोटे वैकेंसीज का हम लोग यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट, जहाँ पर 60 से 70 हज़ार लोग ही एग्ज़ाम देते, कुछ में 40,000 लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा होगा, कुछ में 50,000, वो एक वीक के अंदर आ जाते हैं। पर यहाँ पर जब बात आते हैं बड़े एग्जामों में, जहां पर फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का नंबर 6 लाख है,
वहाँ पर आयोग को टाइम लग जाता है सेपरेट सभी को। अब इससे एक अच्छा बेहतर आइडिया लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी के खुद रिजल्ट देख लो। बीपीएससी में 2 से 2.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें से 60 से 70% एग्जाम देते हैं। करीब करीब 1,80,90,000 लोग ही एग्जाम दे पाते हैं। अब 1,80,90,000 लोगों के पेपर चेक करना और इनके कट ऑफ बनाने में एग्जैक्ट 1 मंथ आयोग को लग जाता है। आज के कैलेंडर जो आयोग ने जारी किया तो उनके गैप भी देखोगे तो 1 मंथ लग जाते हैं। मान लेते हैं 2 दिन 3 दिन पहले आयोग रिजल्ट तैयार कर लिया, उसके 1-2 दिन बाद अपलोड कर दिया, तो ये आयोग को हम लोग एक रफ आइडिया निकाले तो 20 से 25 दिन सभी आयोगों को लग ही जाते। तो यहाँ पर आयोग के पास 6 लाख कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर इतना समय लगेगा। एग्जाम कब हुआ? 17 दिसंबर का हुआ। अब 17 दिसंबर 20 से 25 दिन प्लस करोगे तो जो निकल कर आएगा 2nd वीक जनवरी में। तो किसी भी सूरत में आपको 2nd वीक जनवरी में ही उम्मीद रहेंगे। जो लोग 1st वीक जनवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सोचना होगा एक बार कि भैया यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट बैठे हैं और 6 लाख कैंडिडेट के लिए सेपरेट सिस्टम नहीं रखे जाएंगे, तो उनको समय लगेगा ओएमआर शीट चेक करने में। फिर उसके बाद डेटा कंपाइल करके, सभी डेटा कंपाइल होने के बाद उसके कट ऑफ बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर इतना समय देने होते हैं, तो यहाँ पर समय आयोग को लगेगा। तो आयोग के चेयरमैन ने भी कहा था 2 मंथ यहाँ पर लग जाएंगे, पर 2 मंथ तो लगेंगे नहीं, कम से कम 1 मंथ कंप्लीट आयोग को लग जाएगा इस रिजल्ट को प्रिपेयर करने में। आप उम्मीद कर सकते हो कब रिजल्ट आने की? तो 2nd वीक जनवरी में रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेंगे। यदि 2nd वीक जनवरी में नहीं आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन डिले होगा, इससे ज़्यादा डिले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के रिजल्ट में नहीं होने जा रहे। और 2nd वीक जनवरी कभी भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लेकर कि इन्फॉर्मेशन आयोग से निकलता है। आयोग अपने जितने भी लोग काम करते हैं आयोग के अंदर, पहले की बात नहीं थी, पहले किसी से भी बात कर लो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाते थे। अब इतनी सीक्रेसी रखी जाती है, आयोग के लास्ट मोमेंट में सभी मेंबर जान पाते हैं कि भैया आज रिजल्ट आयोग के वेबसाइट के ऊपर अपलोड होंगे, तो आखिरी मोमेंट में पता चल पाता है कि भैया आज रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर इतनी सीक्रेसी रखी जाती है कि कट ऑफ रिजल्ट इसकी जानकारी बाहर निकलने नहीं दिए जाते। और पहले तो लोग बता भी देते थे, अब लोग बताते भी नहीं कि भैया क्या चल रहा है, क्योंकि इतना सीक्रेसी रखे जाते हैं और लोगों के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर भी होते हैं कि भैया किसी भी तरह के बाहर बातें लीक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो लोग भी बात करते हैं सूत्रों के द्वारा ये खबर है, तो सूत्र अब काम नहीं करते। पहले थे, आप अनुमान लगा सकते हो और सीधे तौर पर ये कहो, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक अनुमान है कि आपको 2nd वीक जनवरी में रिजल्ट आएंगे, ये एक अनुमान है। और आयोग के काम करने के तरीके भी यही है। तो ये चीज़ मुझे जो लग रहा है 2nd वीक जनवरी में रिजल्ट आ रहा है, 1st वीक कंप्लीट होने जा रहे हैं। आज 5 तारीख हो गए ना, शायद नहीं, 4 जनवरी है, तो 3 दिन बाद 1st वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 2nd वीक शुरुआत हो जाएगा। 2nd वीक जनवरी में मान के चलो रिजल्ट किसी भी डेट में आ जाएंगे और कुछ एग्जैक्ट जानकारी निकल कर आते हैं आगे चलकर, तो उसके ऊपर आगे बात की जाएगी। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मेंस एग्जाम आप मान के चल सकते हो 3rd मार्च के होने जा रहे हैं। यदि 3rd मार्च को नहीं होते, 3rd मार्च के पहले यदि आयोग प्लान करता है, तो ये प्लान हो सकता है फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के लास्ट वीक में हो सकते हैं, पर ऐसा होने के चांसेस कम है। ज्यादातर उम्मीद आप करो 3rd मार्च को ही मेंस एग्जाम लिए जा रहे हैं आपको बिहार दरोगा 1275 के। यदि पहले होते हैं तब ये लास्ट वीक फरवरी में आपको लिए जा सकते हैं। क्या होता है आगे आयोग के हिसाब से कंफर्म होगा, जो भी होगा आयोग कंफर्म कुछ ही दिन में कर ही देगा। रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर ही ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। इसको लेकर भी मेंस एग्जाम कब तक हो रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और पर्सनली लोगों ने मैसेज तक कर रखा है कि सर मेरे स्कोर इतने हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के ऊपर है, यहाँ पर अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी ऑप्शन थे आपके पास एग्ज़ाम हॉल में थे, एग्ज़ाम हॉल में कुछ अच्छा कर सकते थे। अब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद इस पेपर को आप तो सुधार नहीं सकते, अब यहाँ पर इस कट ऑफ को भी पार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो भी इंटरनेट के ऊपर कट ऑफ चल रहे हैं, सारे लोग 75 चैनल है तो 75 तरह की बातें तो चलेंगे ही। कुछ लोग 70-75 बात करेंगे, तो कुछ 63-64 बात करेंगे, कुछ 60 के करीब बात करेंगे। तो अलग अलग हैं लोग हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से लोगों ने काम कर रखा है और उसी हिसाब से लोग बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ, जिनका 63 से लेकर 68 के बीच में स्कोर है वो मैक्सिमम चांसेस मान के चले, और 68 वाले श्योर रहें कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयोग के आंसर की में जो इंटरनेट के ऊपर आंसर की अवेलेबल है उससे फेरबदल होता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा ही फेरबदल होते हैं। आयोग कुछ और मान रखा होता है आंसर, और इंटरनेट के ऊपर कुछ और आंसर चल रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेट ज़्यादा डीप में चला जाता है, पर आयोग प्रश्न को उतना डीप में ले नहीं जाना चाहता, तो बेसिक लेवल से आंसर की तैयार की जाती है। तो यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न के फेरबदल हो ही जाते हैं। तो ये फेरबदल किसी कैंडिडेट के फेवर में काम कर जाएंगे, किसी कैंडिडेट के फेवर में नहीं काम करेंगे, और जो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के ऊपर है अब इनके फेवर में काम कर जाता तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, और जो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के 63 एग्जैक्ट स्कोर है और इनके फेवर में ये 3 से 4 प्रश्न काम नहीं करते तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग भी कट ऑफ को लेकर जितने भी आप टेंशन ले लो, कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है, आपके काम के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आप मेहनत कर सकते हो, मेहनत के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके बाद रिजल्ट, कट ऑफ कब आएंगे, कट ऑफ कितना रहेगा, रिजल्ट कब आएंगे, इसको लेकर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना सोचोगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके ऊपर इतना ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको जो आने वाले एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो भी डल होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे दो, उसके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है जैसे एक्साइज सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वहाँ पर आप ध्यान दो। यदि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर कर लेते हो, रिजल्ट हो जाते हैं, तो आप सीधे तौर पर मेंस एग्जाम के लिए आधा प्रिपरेशन तो आप प्रिलिमिनरी एक्साइज सब इंस्पेक्टर प्रिलिमिनरी एग्जाम की क्लियर करने के लिए मेहनत कर रखा है। बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करने को मैथ रीजनिंग के लिए, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने को हिंदी के लिए, जो आखिरी मोमेंट में आसानी से किए जा सकते। हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स है, और मैथ रीजनिंग में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 20 से 25 प्रश्न बस एक मंथ के प्रिपरेशन में ज़्यादातर प्रश्न को डील किया जा सकता है। तो ये आसानी से पॉसिबल है प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। तो बस यही सजेशन है, और जिनके भी इसके करीब है स्कोर, हाँ सबका अपना अपना है। मैं अब यहाँ पर मैं क्लियर तौर पर कहता हूँ, ये एक सिर्फ उम्मीद है, और जो भी मेरे फर्स्ट थॉट आते हैं एग्जाम के पेपर देखने के बाद, और उस थॉट के अकॉर्डिंग, और कुछ लोगों ने जो एग्जाम दे रखे और बहुत लंबे से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनकी थॉट के अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर उन कैंडिडेट को कभी भी नहीं शामिल करता जो नए नए एग्जाम दे रखे हैं। उनको तो आज एग्जाम हॉल में रहते हैं तो उनको एग्जाम हॉल में लगता है कि 60 से 65 चाहिए, एग्जाम से बाहर आते थे 35 से 40 के बीच में स्कोर आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में नए कैंडिडेट के स्कोर बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं स्कोर कम ही जाते हैं। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट के ज़्यादा मैं कट ऑफ के ऊपर वैल्यू रखता हूँ, जिनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। वे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और उसके बाद भी इनके स्कोर 65, 66, 68, 69 के करीब है। कुछ ही कैंडिडेट थे जिनके 70, 72 के करीब स्कोर निकल कर आ रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर इसी के करीब निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लगा कि इसके करीब, और जो 68 है पूरी तरह श्योर हो जाए कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो रहा है। 63 वाले उम्मीद करें कि आपके एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न फेरबदल होंगे। जो आपके फेवर में रहता है प्रिलिमिनरी एग्जाम आप लेकर चले जाओगे, आपके फेवर में नहीं रहते आप इस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये कट ऑफ है, कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।